नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर। और राजस्थान के इतिहास में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दोस्तों आमेर का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों। इसमें गुरुजी हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें दोस्तों तेजकरण पढ़ लिया था, कोकिल देव को पढ़ लिया था हमने, पृथ्वीराज कछुआ को पढ़ लिया था, भारमल पढ़ लिया था, भगवान दास पढ़ लिया था दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लिया था। और आज जो दोस्तों हमारे शासक चलेगा वो चलेगा दोस्तों सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह चलेगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में एक शासक आता है विष्णु सिंह, जो दोस्तों 1667 से लेकर 70 तक आता है दोस्तों। 3 वर्ष रहता है, लेकिन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे अपन, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। उसके बाद में जो पढ़ेंगे दोस्तों वो आता है दोस्तों सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह का दोस्तों मूल नाम, या आप बोलोगे दोस्तों बचपन का नाम, वो था दोस्तों मूल नाम, वो था दोस्तों इसका विजय सिंह। विजय सिंह दोस्तों इसका बचपन का नाम है। और दोस्तों उस समय जो दिल्ली का बादशाह था वो था दोस्तों औरंगजेब। कौन था दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों उस समय दिल्ली का बादशाह था। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, विजय सिंह और औरंगजेब की दोस्तों मुलाकात होती है दोनों की। और मुलाकात होने के बाद में जब इनके बीच में दोस्तों कुछ बातें होती है, किसके? सवाई जयसिंह, जो कि मूल नाम विजय सिंह और औरंगजेब के बीच में कुछ बातें होती है। उन बातों से दोस्तों औरंगजेब इतना प्रभावित होता है कि इससे पूछता है कि यार तेरा नाम क्या है? तो नाम पूछने पर सवाई जयसिंह कहते हैं कि मेरा नाम विजय सिंह है। यार तेरा नाम विजय सिंह है? तो उसको दोस्तों उसी समय सवाई की उपाधि देते हैं। सवाई की उपाधि देते हैं दोस्तों औरंगजेब द्वारा विजय सिंह को। और सवाई का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चतुर इसका अर्थ होता है। और इसका नाम बदल कर दोस्तों विजय सिंह से जय सिंह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? जय सिंह। तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई जय सिंह। और इसके भाई का नाम था दोस्तों एक का जय सिंह, उसका तो नाम विजय सिंह कर देते हैं, विजय सिंह का नाम जय सिंह कर देते हैं। ठीक है, कौन? औरंगजेब। उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। किसकी? सवाई की। सवाई का अर्थ क्या होता है? चतुर। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखो आप, हो गया नामकरण। उसके बाद में दोस्तों एक नाम आता है डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा का नाम आता है दोस्तों। डॉक्टर ओझा इसको चाणक्य नाम कर इसको पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं दोस्तों? इसके द्वारा दोस्तों वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, संस्कृत पाठशालाओं का निर्माण करवाया गया था। इसी कारण से इसको डॉक्टर ओझा ने इसको चाणक्य कहकर भी पुकारा था दोस्तों। तो याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आपके हो गए हैं। उसके बाद में जो दोस्तों उधर औरंगजेब के बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो यह सवाई जयसिंह वो शासक है जिसने, कछुआ वंश का वो कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा की? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर सवाई जयसिंह। दोस्तों 7 मुगल बादशाहों किसने सेवा की थी? क्योंकि दोस्तों औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य इस प्रकार से पतन की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि ये कोई भी योग्य शासक नहीं हो पाता है। कोई 1 वर्ष के लिए रुका, कोई 2 वर्ष के लिए रुका। तो इस प्रकार से 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला कछुआ वंश का शासक वो हो जाएगा आपके सवाई जयसिंह। क्वेश्चन अगर ये बनता है कि कछुआ वंश का वो कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया, तो वो दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा आपके। ठीक है, आगे देखो आप, 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। इसके बाद में जो दोस्तों अगला जो बादशाह आता है वो आता है दोस्तों मोहम्मद शाह। क्या आता है दोस्तों? मोहम्मद शाह दोस्तों अगला बादशाह बनता है। एक बार मैप में बना के देख लेते हैं दोस्तों। ये राजस्थान है दोस्तों। यहां पर पड़ता है दोस्तों आमेर
और आमेर का जो शासक था वो था दोस्तों सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। ठीक है, यहां पर पड़ता है दोस्तों भरतपुर। उस समय दोस्तों भरतपुर में जाटों का शासक था। और दोस्तों यहां पर था दोस्तों चूड़ामन शासक था दोस्तों। तो इस समय दोस्तों जो औरंगजेब है वो सॉरी दोस्तों मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह दिल्ली का, मोहम्मद शाह दोस्तों सवाई जयसिंह को जाटों का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, चूड़ामन यहाँ का जाटों का शासक था। तो उसको दोस्तों पारिवारिक झगड़े या विरोध चल रहे थे उस समय। तो उस चूड़ामनों का पारिवारिक झगड़ों का लाभ उठाकर सवाई जयसिंह इस प्रकार से चूड़ामनों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिस शासक बनाते हैं अगला, वो बनाते दोस्तों बदन सिंह। बदन सिंह को दोस्तों एक शासक बनाते हैं। और इस बदन सिंह को दोस्तों सवाई जयसिंह बर्जराज की दोस्तों क्या देते हैं, उपाधि, बर्जराज की उपाधि देते हैं। और दोस्तों इसको इस प्रकार से डिग पड़ता है दोस्तों भरतपुर में। डिग की दोस्तों क्या देते हैं इसको, जागीर। डिग की जागीर भी दोस्तों कौन देते हैं, सवाई जयसिंह। तो आपको दोस्तों ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मोहम्मद शाह इस डिग जाटों के विद्रोह दबाने के कारण ही सवाई जयसिंह को दोस्तों एक उपाधि देते हैं। वो देते हैं दोस्तों वो उपाधि है इसकी राजेश्वर महाराजा धीराज। इतनी बड़ी उपाधि, हाँ भाई इतनी बड़ी उपाधि किसके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। किस कारण, जाटों के विद्रोह दबाने के कारण किसको, सवाई जयसिंह को किसकी उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि। सॉरी दोस्तों राजा राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहां तक ये इस प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं हम आगे की बात को। याद क्या रखना है आपको, सवाई जयसिंह से संबंधित एक तो 7 और एक दोस्तों 5, ये दोनों ही 7 और 5 दोस्तों सवाई जयसिंह से संबंधित है। 5 का आते दोस्तों 5 वेधशालाएं, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया दोस्तों नक्षत्रों की जांच करने के लिए या नक्षत्रों की जांच जानने के लिए दोस्तों इन्होंने 5 वेधशालाओं का दोस्तों निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी भी बनाई थी दोस्तों, उसको भी देखेंगे। अभी 5 वेधशालाओं को देख लेते हैं पहले, क्योंकि यहां से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सी बात। ठीक है, ये अपना भारत है दोस्तों। भारत में बादशाह कहां बैठता था दोस्तों, दिल्ली में बैठता था। ठीक है, दिल्ली में बादशाह को खुश करने के लिए सबके पहले जो वेधशाला बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी दोस्तों दिल्ली में। कहां पर बनाई जाएगी दोस्तों, दिल्ली में बनाई जाएगी। सबकी पहली वेधशाला सवाई जयसिंह ने कहां बनवाई, दिल्ली में बनवाई। और ये होगी दोस्तों सबसे पहली या दोस्तों सबसे प्राचीन वेधशाला होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पड़ता है जयपुर, और जयपुर में एक दोस्तों वेधशाला बनाता है। कहाँ पर, जयपुर में। ये होगी दोस्तों सबसे बड़ी वेधशाला। ठीक है, जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला से संबंधित दोस्तों 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। पहला वाला है दोस्तों राम यंत्र। यह राम यंत्र दोस्तों ऊंचाई ज्ञात करने के लिए काम आता है दोस्तों, ऊंचाई मापने का यंत्र या मापने का यंत्र। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो पॉइंट याद रखना है वो लिखना है दोस्तों
सम्राट गढ़ी दोस्तों, सम्राट गढ़ी है दोस्तों, ये भी जयपुर वेधशाला में है। ये विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट याद रखना है आपको, वो लिखना है दोस्तों जंतर इसको दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और पॉइंट है दोस्तों आपको यहां से याद रखना है कि दोस्तों इसको 2010 में दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में दोस्तों इसको शामिल किया गया। पहली वाली दिल्ली में सबसे पहली या सबसे प्राचीन, दूसरी जयपुर में हमने राम यंत्र जो कि दोस्तों ऊंचाई ज्ञात करने के लिए काम आता है। उसके बाद दोस्तों सम्राट घड़ी विश्व की सबसे ऊंची घड़ी, जंतर मंतर वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसको 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। अब जो दोस्तों उसके बाद में जो अगली वेधशाला बनती है दोस्तों, वो बनती है दोस्तों बनारस, यूपी में पड़ता है दोस्तों बनारस, या दोस्तों वाराणसी भी बोल सकते हो, वाराणसी। चौथी जो वेधशाला होती है दोस्तों वो पड़ती है दोस्तों मथुरा में, मथुरा। और पांचवी दोस्तों वो है आपके उज्जैन। ठीक है दोस्तों, पहली कहां पर, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, ठीक है। कंप्लीट रूप से अब भी रट्टा मान लो इसको, अभी का अभी याद कर लो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। जयसिंह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक दोस्तों। जितने भी शासक पढ़े आपने, उनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन सवाई जयसिंह से अकेले से ही दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इसको याद करना है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब फोटो साफ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों 1708। क्या है दोस्तों 1708 में? देवारी समझौता। देवारी समझौता 1708 में दोस्तों देवारी समझौता। इसको देवारी समझौता को दोस्तों किस प्रकार से देखते हैं? यहां पर है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु होती है। उस समय दोस्तों इसके 4 पुत्र थे। 2 पुत्रों को तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं था। 2 पुत्र आते हैं दोस्तों। एक तो आता है दोस्तों आजम और दूसरा पुत्र है दोस्तों मुअज्जम। 2 पुत्रों में दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है। अब इस उत्तराधिकारी युद्धों में ये इनसे सहायता मांगते हैं राजस्थान के राजपूतों से। तो दोस्तों यहाँ पर आमेर का जो शासक था वो था दोस्तों सवाई जय सिंह, ठीक है। यहां का था दोस्तों मारवाड़ का अजीत सिंह। मेवाड़ का था दोस्तों अमर सिंह सेकंड है दोस्तों। पहला वाला है दोस्तों महाराणा प्रताप का पुत्र है, वो वाला ये नहीं है। ये दोस्तों अमर सिंह सेकंड है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अमर सिंह सेकंड है वो दोस्तों साथ देता है मुअज्जम का और सवाई जय सिंह देता है दोस्तों अज्जम का, ठीक है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अज्जम की हार हो जाती है और मुअज्जम की हो जाती है दोस्तों विजय, ठीक है। अब सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था तो नाराज तो होगा ही होगा वो मुअज्जम। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मुअज्जम आता है यहाँ पर आमेर में और आमेर में अपना अधिकार कर लेता है और दोस्तों मुअज्जम का बना देता है वहां का शासक राजा, ठीक है। अब ऐसे में सवाई जय सिंह इस प्रकार से एक जागीरदार का जो पोस्ट होता है ना, उस समय ये इस प्रकार के जागीरदार के पोस्ट की तरह रह चुके थे। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ये अजीत सिंह के साथ मिलकर और आते हैं दोस्तों कहां पर, अमर सिंह के पास। क्यों आते हैं भाई? क्यों? अमर सिंह ने इनका साथ दिया था युद्ध में, उत्तराधिकारी युद्ध में।
तो इसमें इसको इसके साथ है कि यार भाई तू जा इसके पास और मेरी जागीर मेरी रियासत की वापिस इसके मेरे लिए मांगो। ऐसे में अमर सिंह से कि मांग तो लूंगा मैं, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को आप अगर पूरा कर सकते हो तो मैं बिल्कुल मांग सकता हूँ। ठीक है भाई, बता तेरी कौन कौन सी शर्तें हैं। तो दोस्तों शर्तों से क्वेश्चन बनता है। अमर सिंह की एक पुत्री थी दोस्तों चंद्र कौड़ी। क्या नाम था? चंद्र कौड़ी। पहले तो मेरी चंद्र कौड़ी से विवाह कर। ओ विवाह में क्या है, कर लेंगे, विवाह में क्या है। तो ठीक है भाई, लेकिन दूसरी शर्त फिर सुनो। दूसरी शर्त थी कि इसकी चंद्र कौड़ी से, इसके पहले भी एक पत्नी थी सवाई जयसिंह के, तो चंद्र कौड़ी से जो उत्पन्न संतान होगी वो ही आमेर का अगला भावी उत्तराधिकारी होगा। ये बात है भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी तो राजा बनने दो, क्योंकि भर लेते हैं, हाँ भर लेते हैं। तो दोस्तों उसी को भर लेते हैं दोस्तों, पुत्र को, पुत्र क्या होगा दोस्तों? उत्तराधिकारी। ठीक है, दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त है, सवाई जयसिंह कहता है कि अगर पुत्र ना होकर पुत्री होती है तो अजीत सिंह कहते हैं कि आप मेरी इस शर्त से मुक्त हो। ठीक है, ये बात हो जाती है। लेकिन अगर पुत्री होती है तो आप उन पुत्री का विवाह मुगलों के साथ नहीं करोगे। मुगलों के साथ विवाह, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि मेवाड़ का जो शासक है वो किस प्रकार से अपने मातृभूमि के लिए, इस प्रकार से अपनी आन बान के लिए किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मुगलों के साथ मेरी पुत्रियों का विवाहिक संबंध नहीं बनाओगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन क्या क्या बनता है, आप यहाँ से देखो। आप पहला आएगा क्वेश्चन कि देवरी समझौता कब हुआ था? 1708 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था आपके सवाई जयसिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह के मध्य दोस्तों क्या हुआ था? देवरी समझौता हुआ था। उसके बाद में अमर सिंह सवाई जयसिंह के कौन कौन सी शर्तें रखता है? चंद्र कौड़ी का विवाह, पुत्र जो कि उसका वो होगा उत्तराधिकारी, और दोस्तों एक होगा मुगलों से विवाहिक संबंध नहीं बनाओगे हमारी बेटियों का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। इधर तो दोस्तों चंद्र कौड़ी से जो दोस्तों पुत्र होता है वो पुत्र होता है दोस्तों माधो सिंह। कौन होता है दोस्तों? माधो सिंह। ये माधो सिंह दोस्तों फर्स्ट था, 1 से किंग वाले। और दोस्तों इसकी जो बड़ी रानी थी वो बड़ी रानी, उससे जो दोस्तों पुत्र होता है वो तो है ईश्वर सिंह। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे में ये इस प्रकार से कहते हैं कि राजा का बड़ा पुत्री उत्तराधिकारी होता है। तो ऐसे में तो ये होता है अमर सिंह, और शरत के मुताबिक दोस्तों जो उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए वो होगा माधो सिंह। तो ऐसे में दोस्तों ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो लड़ाई का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों देवरी समझौता। तो क्वेश्चन बनता है कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, माधो सिंह फर्स्ट, तो उनका कारण का क्या है दोस्तों? देवरी समझौता। तो दोस्तों आपको यहां तक ही याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों चंद्र कौड़ी थी वो एक सिसोदिया वंश की थी। तो इसको दोस्तों सिसोदिया महल भी बनवाया था आमेर में। किसने? सवाई जयसिंह। तो आप याद है को तो रख लेना था इसको भी। ठीक है, अब जो दोस्तों इसके बाद में जो चलेगा वो चलेगा दोस्तों जयपुर शहर। जयपुर शहर का निर्माण। जयपुर शहर का निर्माण हुआ था दोस्तों 1727 में। 1727 से लेकर 1729 तक इस प्रकार से 2 वर्ष तक दोस्तों इसका निर्माण चला था। इसकी जो दोस्तों नींव रखी थी वो रखी थी दोस्तों पंडित दोस्तों जगन्नाथ द्वारा रखी गई थी। इसका तो दोस्तों वास्तुकार था जयपुर का, वास्तुकार था वो था दोस्तों विद्याधर शर्मा। नहीं सॉरी, विद्याधर शर्मा में दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों इसका वास्तुकार था। और दोस्तों ये 2 वर्ष तक चला था
ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या क्या याद रखना है आपको। जयपुर का जो निर्माण हुआ वो दोस्तों इस प्रकार से हुआ। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रीडिंग पद्धति या जाल पद्धति या दोस्तों समकोण पद्धति। ऐसे ही शहर दोस्तों कहाँ पे मिले थे हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से भी ऐसे ही शहर मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता भी दोस्तों ऐसे ही शहर मिले थे। इसको दोस्तों 9 चौकियों का शहर भी कहा जाता है। 9 चौकड़ियों का, सॉरी दोस्तों 9 चौकड़ियों का, 9 चौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसी को दोस्तों इस प्रकार से चौराहों का शहर, चौराहों का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि आप जो परकोटा नजर आ रहा है ये वर्तमान में नहीं है, या इस प्रकार से इसका आधुनिक निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों वो आधुनिक जयपुर का निर्माता पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपके मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल दोस्तों, इसी के नाम पे दोस्तों एएमआई रोड, जयपुर में एक एएमआई रोड भी बना हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक ये याद रखनी है बातें। आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करें जयपुर के इतिहास की, तो दोस्तों जयपुर का जो इतिहास है वो जयपुर का इतिहास दोस्तों बुद्धि विलास ग्रंथ में दोस्तों जो द्वारा भक्त सिंह द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसमें जयपुर का इतिहास लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे, उसके बाद में दोस्तों चलता है हमारे हुर्रा सम्मेलन। हुर्रा सम्मेलन होता है दोस्तों 7/7/1734 में। 7/7/1734 में। इस समय दोस्तों मराठों का हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो रहा था। मराठों से इस प्रकार से राजस्थान के सारे राजपूताना चिंतित थे, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से निरंतर वो राजस्थान की तरफ बढ़ते जा रहे थे दोस्तों। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, राजस्थान के सारे राजपूतों को अपनी अपनी रियासतों की चिंता होने लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, देखो दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पर है दोस्तों सवाई जयसिंह। यहाँ पर है दोस्तों अमर सिंह। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अगला जो शासक आता है वो आता है दोस्तों संग्राम सिंह दोस्तों सेकंड है। फर्स्ट वाला वो है दोस्तों राणा सांगा वाला। ठीक है। ये इसके पास आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आता है कि महाराज बड़े हैं भाई, महाराज मराठों का हस्तक्षेप धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ता जा रहा है राजस्थान की तरफ, तो क्या करें भाई, एक मीटिंग बुलाओ। संग्राम सिंह कहते हैं एक मीटिंग बुलाओ और जिसमें सारे राजपूतों को एकत्रित करो, ताकि संगठित होकर ही हम मराठों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि सारे जो राजपूताना, क्वेश्चन आता है कि सारे राजपूताना एकत्रित होकर पूरे राजपूताना के जितने भी रियासत के राजा हैं सारे एकत्रित होकर कब शामिल होते हैं, तो दोस्तों एक तो होते हैं हुर्रा सम्मेलन 7/7/1734 में, और एक दोस्तों खानवा के युद्ध के समय, वो भी दोस्तों संग्राम सिंह फर्स्ट था, राणा सांगा। उस समय दो ही बार इस प्रकार से सारा राजपूताना एकजुट होकर और किसी में भाग लिया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं उसको देख लेते हैं हम। बीकानेर से कौन आया था दोस्तों, बीकानेर से आया था दोस्तों यहाँ पर जोरावर सिंह। और उसके बाद में दोस्तों जोधपुर से आया था यहाँ पर, जोधपुर से आया था दोस्तों अभय सिंह। नागौर से आया था दोस्तों भक्त सिंह। और किशनगढ़ से आया था दोस्तों यहाँ पर राज सिंह। और बूंदी से आया था दोस्तों दलेल खां। और दोस्तों कोटा से आया था दुर्सन साल हाड़ा।
तो दोस्तों इन सारे जो शासक है वो कहाँ एकत्रित होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और दोस्तों उस समय इस प्रकार से जुलाई चल रही थी, तो अगले महीने में यानी कि अगले 2 महीने के बाद में कोटा रामपुरा में बरसात के बाद में एकत्रित होने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि संग्राम सिंह की 1 महीने बाद ही दोस्तों इसकी हो जाती है मृत्यु। और दोस्तों यहाँ पर एक अलग शासक आता है नया, जगत सिंह। जगत सिंह दोस्तों एक शासक आता है, जगत सिंह सेकंड है दोस्तों, और ये करने लग जाता है दोस्तों अध्यक्षता करना कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये इस प्रकार से जैसा कि संग्राम सिंह था ऐसा योग्य शासक नहीं था, इस कारण दोस्तों आपसी मुठभेड़ के कारण दोस्तों ये यहाँ पर नहीं आते हैं और उड़ा सम्मेलन में इस प्रकार से भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी, तो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। कोटा बीकानेर से जोरावर सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, किशनगढ़ से राम सिंह और दलेल खां और सुभद्र सिंह का कोटा से। ये कहाँ पर एकत्रित हुआ? उड़ा सम्मेलन उदयपुर में हुआ था दोस्तों, अध्यक्षता संग्राम सिंह के द्वारा। तो आपको दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद होगी। अब तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। आज से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मराठों का सबसे पहले हस्तक्षेप कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था बूंदी रियासत पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों। 1740 में सवाई जयसिंह के द्वारा राजस्थान का या नहीं पूरे भारत का ही अंतिम मुगल सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, यहां से ये बात है। उसके बाद में एक तोप पढ़ लेते हैं दोस्तों। तोप सवाई जयसिंह ने क्या किया दोस्तों, जयगढ़ में जो जयगढ़ दुर्ग था दोस्तों, जयगढ़ में दोस्तों तोप ढालने का संयंत्र लगवाया। तोप डालने का दोस्तों संयंत्र लगवाया। और दोस्तों यहाँ पर एक तोप बनाना स्टार्ट किया इन्होंने, एक दोस्तों तोप बनाना स्टार्ट किया है यहाँ पर। और ऐसी इतनी बड़ी तोप बनाते हैं भाई, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी तोप बनाते हैं। और दोस्तों जो इसकी बात करें तो इसका वजन की बात करें तो इसका 50 टन तो दोस्तों इसका वजन था। और दोस्तों आप नाल देख रहे हो, इस नाल की जो लंबाई है दोस्तों वो थी 20 से लेकर दोस्तों 22 फीट इसकी ये थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक बन के जब तैयार हुई तो कहते हैं कि इसको एक बार चला के तो देख लें चालू भी है कि नहीं हुई। दोस्तों इसमें एक गोला रखा और दोस्तों ये गोला यहाँ से जाकर यहाँ पर जाकर गिरा। और यहाँ पर जहां पर गिरा दोस्तों, ये गिरा था दोस्तों चाकसू में गिरा था। और दोस्तों यहाँ पर गिरने से एक यहाँ पर बड़ा सा तालाब बन गया और उस तालाब को नाम देता है दोस्तों गोलेलाव तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इस तोप का नाम है दोस्तों जयबाण तोप। क्या नाम है? जयबाण तोप है, जो कहां पर रखी हुई वर्तमान में जयगढ़ दुर्ग में रखी गई। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। इसने सवाई जयसिंह ने एक नक्षत्रों की सारणी भी बनवाई थी दोस्तों, वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बातें थी इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को और देखें हैं, आपको कंप्लीट रूप से आपको पूरा सवाई जयसिंह आपको याद हो गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। एक और वीडियो आएगा इसके बाद में जयपुर के इतिहास का, जिसमें आमेर का इतिहास खत्म है। उसके बाद में दोस्तों आप जो बोलेंगे वो वाला इतिहास शुरू करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।